इंडिया में लगातार बढ़ते हुए केसेस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड हॉस्पिटल्स बेड की शॉर्टेज हो रही है। देश भर में लॉकडाउन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन और स्प्रेड को तोड़ने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की मांग करता है। इस कोविड संकट के दौरान हमें एक देश के रूप में इस महामारी से लड़ने और उसे हराने के लिए एकजुट होना होगा, आगे आना होगा। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मेडी सर्कल में एक स्पेशल सीरीज रोल ऑफ डायग्नोसिस इन कोविड, यानी डायग्नोसिस की जो भूमिका रही है कोविड के दौरान, जिसमें हम हेल्थ केयर के रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के जो फाउंडर्स हैं, जो भी देश भर के जाने माने लैब्स हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनके फाउंडर्स से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके अनुभव क्या रहे हैं कोविड पेशेंट्स को डील करने में। आज ही इस मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर राहिल शाह से। राहिल शाह एनएम मेडिकल के डायरेक्टर हैं, जो कि इंडिया में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का पायनियर डायग्नोस्टिक सेंटर है। नेस्विक द्वारा 2010 में देश भर के जितने भी हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की एनुअल रिपोर्ट में एनएम मेडिकल टॉप 3 डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज इन मुंबई में रैंक हुआ था। हेलो राहिल, वेलकम टू मेडी सर्कल। Thank you, Smita. Pleasure to be here with you today. We also like very pleased to have you with us because you are running one of the biggest diagnostic centers in India, and definitely it is also contributing a lot for the diagnosis of COVID patients. So to begin with, Rahil, COVID में बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ गए हैं, तो क्या RT-PCR टेस्ट से ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उन्हें क्या हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसमें? स्मिता जी, हमारे एक्सपीरियंस में जो करंट स्ट्रेन सर्कुलेट हो रहे हैं इंडिया में, ऑल शुड बी डिटेक्टेबल विद द RT-PCR टेस्ट। लेट अस रिमेंबर कि RT-PCR टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर कोविड डिटेक्शन। देयर आर अदर टेस्ट अवेलेबल लाइक एंटीजन टेस्टिंग, बट दोज शुड बी अवॉइडेड अनलेस PCR टेस्ट इज नॉट अवेलेबल या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जहाँ पे हमें टेस्ट तुरंत टेस्ट का रिजल्ट जानना जरूरी है। बाकी सिचुएशन में RT-PCR टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, और अगर आप सही किट यूज करें जिसका वैलिडेशन अच्छी तरह से हुआ हो, जो जाने माने वेंडर से सप्लाई हुआ हो, तो हमारे एक्सपीरियंस में हम दिन के 2000 से 2500 RT-PCR टेस्ट करते हैं। उसमें जो हमने देखा है एटलीस्ट बॉम्बे में, मोस्ट ऑफ द सैंपल्स वी डू आर फ्रॉम बॉम्बे रीजन, वी आर नॉट सीइंग के पेशेंट के पास कोई अक्यूट क्लिनिकल सिम्टम्स हो और PCR नेगेटिव आ रहा हो। जो देश में कहीं दूसरी 2-3 जगह से पता चल रहा है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसके CT स्कैन में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, उनका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस में तो ये नहीं हुआ है। शायद इसका एक एक्सप्लेनेशन जो है वो जो रेट प्रेशर और कॉस्ट प्रेशर के कारण कुछ लैब लोअर क्वालिटी किट या किट जिसका वैलिडेशन अच्छी तरह से ना हुआ हो, अगर वो इस्तेमाल करना चालू करे तो चांस है कि कोई वेरिएंट RT-PCR टेस्ट में भी मिस हो सकते हैं। पर जो जानी मानी लैब है जो अच्छे किट यूज कर रहे हैं उनके साथ मेरे हिसाब से जो अभी स्ट्रेन प्रेवलेंट है मार्केट में शुड गेट पिक्ड अप विद RT-PCR टेस्ट। डेफिनेटली। और राहिल, एक और सवाल ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स और जो सिम्टम्स दिखा भी रहे होते हैं कोविड के, उन्हें इस बात का अनुभव नहीं हो पा रहा है या आइडिया नहीं लग पा रहा है कि RT-PCR जांच के लिए कब जाएं। तो कोविड-19 के लक्षणों वाले किसी व्यक्ति को RT-PCR जांच कब करानी चाहिए, जिसपे काफी सारे थीसिस हाइपोथेसिस हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जनरली ये कब होना चाहिए और पेशेंट को कब डायग्नोस्टिक्स लैब में अपने टेस्ट के लिए जाना चाहिए? जी, ये एक अच्छा सवाल है। कोविड टेस्टिंग के लिए देखा जाए तो 3 तरह की कैटेगरी रहती है जो टेस्ट करवाते हैं। पहली कैटेगरी है जिसको सिम्टम्स हो, टिपिकल जो कोविड के 10-12 सिम्टम है उसमें से 1 या 2 सिम्टम भी रहेंगे, तो कोविड टेस्ट करना जरूरी रहेगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है जो पॉजिटिव पेशेंट हो, उनके साथ अगर किसी का कांटेक्ट हुआ हो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, या तो सेम ऑफिस में या सेम घर में, या कोई सोशल सेटिंग में मुलाकात हुई हो, या कोई ग्रुप सेटिंग में जहाँ पे काफी लोग पॉजिटिव आए हैं, अगर वो ग्रुप सेटिंग में आप भी शामिल थे तो कोविड टेस्टिंग करना जरूरी है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट कहा जाए, पर प्री ट्रैवल
प्री जॉइनिंग बैक टू वर्क, प्री सर्जरी, प्री हॉस्पिटल एडमिशन। मतलब कहने की बात यह है कि डायरेक्ट कोविड से कुछ लेना देना है नहीं, पर एज अ प्रिकॉशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्टिंग इन द मार्केट देयर इज अ मैंडेट फॉर टेस्टिंग फॉर कोविड। तो वो हो गई तीसरी कैटेगरी। अभी पहले दो कैटेगरी में जो आते हैं टेस्टिंग में, उसमें देखा जाए तो एक अच्छा सवाल बनता है कि व्हेन शुड यू डू द टेस्ट। इफ पेशेंट इज सिम्टोमेटिक तो सिम्टम के दौरान टेस्ट करनी चाहिए, बिकॉज चांसेस काफी है कि वायरल लोड बिल्डअप हो गया है और पेशेंट का पीसीआर में से नेगेटिव रिजल्ट विल बी अ कंक्लूसिव रिजल्ट। सेकंड जो कैटेगरी है, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट कहा जाए, जिसका कांटेक्ट हुआ हो पॉजिटिव पेशेंट के साथ, the recommendation is that 3 or 5 days after the contact RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। 3 या 5 दिन रुकने का कारण ये है कि वायरल लोड जब बॉडी में बिल्ड होता है एक्सपोजर के बाद, तो वो टेस्ट में एक्सप्रेस होने के लिए एक सफिशिएंट लेवल पे पहुंचना चाहिए। नहीं तो फॉल्स नेगेटिव के भी चांसेस है अगर टेस्ट इमीडिएटली करवा लिया। तो टिपिकली 3 to 5 डे वेटिंग पीरियड, जहाँ पे पेशेंट को क्वारंटीन रहना चाहिए, दूसरे लोगों से अलग रहना चाहिए, और फिर टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव रिजल्ट। और जैसे कि डायग्नोसिस की बहुत अहम भूमिका रही है राहिल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, डायग्नोसिस यही बता पा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो। तो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोविड के इतने सारे पेशेंट्स का आप लोग के आपके लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? Can you rephrase the question? Experience with regards to accuracy of the tests? No, not with the accuracy of the test, because NM has also serving patients with all kinds of diagnostic tests. लेकिन आपको जैसे पता होगा, इंडिया में आज के दिन में होम कलेक्शन कराना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं इंडिया में, लेकिन उन पे सब पे ये जो भी है इंफ्रा की वजह से भी काफी ओवरलोड हो गया, बिकॉज इतना स्लर्ज होगा, इतने पेशेंट्स का ओवरलोड होगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत सारे ऐसे लैब हैं जो ओवर ड्यूटी काम कर रहे हैं, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी काफी काम कर रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन से, जो पैंडेमिक का सिचुएशन है जिसमें डायग्नोसिस सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसका बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या जो भी स्पेसिफिक ड्रग्स है नहीं, तो डायग्नोसिस एक बहुत जरूरी स्टेप बन जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस वर्कलोड को आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? राइट नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो हमारे लैब में नहीं, पर सारे लैब में जो टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स ने लास्ट 1 साल में मेहनत की है और काम किया है, दैट दे शुड रियली बी रिकग्नाइज्ड एज हीरोज। और उनकी लगातार मेहनत के कारण ही आज पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को जो सर्विस मिल रही है, शायद पूरी दुनिया में कहीं भी ना मिल सके। आज आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ तो 4 या 6 घंटे में रिपोर्ट मिल सकता है कोई भी बड़े शहर में इंडिया में। सीटी स्कैन कराओ तो 15 मिनट के अंदर फाइनल रिपोर्ट मिल सकता है, इंक्लूडिंग लंग इन्वॉल्वमेंट स्कोर, अगर किसी का पॉजिटिव सीटी स्कैन है तो। और जो ब्लड टेस्ट के इन्फ्लेमेशन मार्कर्स है कोविड रिलेटेड, सीआरपी, एलडीएच, फेरिटिन, IL-6, डी डाइमर वगैरह, वहां पे भी कोई भी अच्छे लैब में, इंक्लूडिंग इन आवर लैब, रिजल्ट अवेलेबल है कुछ ही घंटों में। तो हाई क्वालिटी रिजल्ट्स इन क्विक टाइम, राउंड द क्लॉक, ये शायद इंडिया में ही ऐसी सर्विस मिल सकती है। और जो प्राइवेट लैब्स है उनका कंट्रीब्यूशन शायद हमेशा याद रहना चाहिए ये टाइम पे। हमारे एंड से हमें काफी मेहनत करनी पड़ी टेक्नीशियंस को मोटिवेट करने के लिए, उनके घर वालों को सिक्योरिटी देने के लिए कि वो काम पे आएंगे तो सेफ रहेंगे। कोविड के माहौल में भी उनके लिए काम करना जरूरी है, सेफ है, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम है सपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम अ टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ medical treatment standpoint, management standpoint. So it has been an ongoing process of education, so fear goes away. Also जो हमारे टेक्नीशियन है और डॉक्टर्स है, उनको भी लगता है कि ये टाइम पे they have to be available more than ever. तो अंदर से एक क्षमता जगी है उनमें भी, that they must be available during these challenging times, and really hats off to them for the work that they have done. आई थिंक हमारे यहाँ एक अच्छी चीज जो क्या है कि ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट है अवेलेबल अंडर वन रूफ। तो एक पेशेंट के लिए भी अच्छा बन जाता है कि जो भी टेस्ट हो, शायद भले स्वैब टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट, एक ही जगह में सारी चीज हो सकती है। और हमारे लिए वो हिसाब से स्टाफिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी थोड़ा इजी हो जाता है,
क्योंकि there can be sharing of responsibilities across different departments. So that is how we have managed. It has not been easy, but like I said, they are the real heroes. Definitely, आप लोग जो भी हैं वो सब कोविड हीरोज हैं, बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स का सैंपल हैंडल करना जरूर उनके भी परिवार वालों को काफी ये टेंशन रहता होगा, वो भी बहुत हद तक ये डरे होंगे कि किस तरह से उनके लोग जाएंगे, बिकॉज ये जो स्टाफ है लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के वो भी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, लेकिन इसीलिए कुछ कम ही लैबों को ये RT-PCR टेस्ट की अनुमति भी दी गई है, बिकॉज जो हाई एंड सिक्योरिटी लेवल्स मेंटेन करते हैं जिसमें आपका एक लैब शामिल है। मैं चलते चलते सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी राहुल जी कि बहुत सारे अंदाज लगाए जा रहे हैं कि ये पैंडेमिक का पीक आ गया है और ये खत्म होने वाला है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो सबकी आशा यही है कि पैंडेमिक का पीक आ चुका हो और जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। और आज किसी को भी कॉन्फिडेंस से ये कहना बहुत मुश्किल है। जो मैथमेटिकल मॉडल्स और प्रेडिक्शन आ रहे हैं उसमें से लग रहा है कि शायद मिड मई या जून ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड रैशनलाइज एंड स्टेबलाइज अगेन। मैं बॉम्बे की बात कर सकता हूँ क्योंकि हमारा मैक्सिमम टेस्टिंग बॉम्बे में हो रहा है। बॉम्बे में डेफिनेटली थिंग्स आर बेटर, पॉजिटिव रेट इज लोअर अक्रॉस द सिटी। हमारे लैब में भी यही तो जो भी मेजर्स लिए गए हैं शायद बॉम्बे में इट इज वर्किंग एंड प्रूविंग टू बी इफेक्टिव। आई थिंक एक बात कहना जरूरी है कि जब भी ये सेकंड वेव कम हो जाए, अभी ऐसे एक्सपीरियंस के बाद हमें थर्ड वेव के लिए अच्छी तरह से रेडी रहना पड़ेगा, फ्रॉम अ टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ क्रिटिकल सप्लाई स्टैंड पॉइंट, हॉस्पिटलाइजेशन स्टैंड पॉइंट, क्वारंटीन सेंटर्स। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया सबके लिए। एंड लैब्स में मैं कहूँगा कि हमारे एंड पे ये सेकंड वेव ने हमें हमारी कैपेसिटी, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो डबल कर दी है, ताकि जब भी जरूरत पड़े, कभी भी सर्ज हो इन्फेक्शंस में, देन वी आर रेडी टू टेस्ट पेशेंट्स। सो हम भी बिल्कुल आशा करेंगे राहिल जी कि आपके जिस तरह से लैब्स मेट्रो सिटीज़ में और टियर 1 सिटीज़ में पेशेंट्स को हेल्प पहुंचा पा रहे हैं, ऐसे और भी प्राइवेट लैब्स स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और रूरल इंडिया तक पहुंच सके, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव हो कि वो पेशेंट्स भी इन लैब्स में जाकर के अपना टेस्ट करा सके और इस तरह से डायग्नोसिस हो सके कोविड का, सो दैट कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और कम से कम लोगों की जाने जाएं। So thank you so much, Rahul ji, for joining us at MediCircle today for this role of diagnosis in COVID series. We definitely look up to diagnostic centers like you for their contribution, which you people have really done. And we really, it's hats off to all people, all staff of diagnostic centers like you who have actually come forward to help people. एंड आज यही हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इंडिया को मिल करके कोविड को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, जिसके पास जो भी कैपेबिलिटीज हैं उसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे और साथ ही साथ एक होकर के ही हम लोग इस बीमारी से लड़ सकेंगे, डेफिनेटली वैक्सीनेशन को प्रेफर करके, सो दैट कि हम लोग इस बीमारी को हरा पाएं। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर ज्वाइनिंग अस एट मेडिसर्कल। थैंक यू फॉर हैविंग मी, स्पीकर जी।